हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलो अभी सब बैठ जाओ, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, है ना? ओके। आज हम ग्रेड 3 हिंदी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। लेसन का नाम है कौवा मेरा कान ले गया। ओके। इस लेसन में क्या है, एक लाल नाम का लड़का है, उसकी बात है। वो बहुत ही सरल स्वभाव का है, बहुत सीधा साधा है, भोला भाला सा है, एकदम बच्चा सा दिमाग है उसका। ठीक है। उसकी बात आपको इस चैप्टर में समझाने वाली हूँ मैं, समझे? चलो। लालनपुर का लाल बड़ा ही सीधा सरल, कुछ कुछ नासमझ और बुद्धू भी। तभी तो लालनपुर के लोग उसे लल्लू कहकर बुलाते थे। कम दिमाग का समझकर लोग उसे परेशान करते और चिढ़ाते थे। छोटा हो या बड़ा, सभी उसे परेशान करके मज़े लेते थे। लाल लोगों की झूठी बात को भी सच मान लेता था। ठीक है। क्या है, एक लालनपुर गांव है, उसका एक लाल नाम का लड़का है, उधर रहता है। वो बड़ा ही सीधा सरल है, बहुत ही सीधा, नासमझ और थोड़ा सा बुद्धू भी है। इसीलिए उसको पूरे गांव के लोग लल्लू बोलते हैं। कम दिमाग का समझकर सब लोग उसको बोलते थे कि इसको तो दिमाग ही नहीं है, बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी, एकदम बुद्धू है। ऐसा समझकर उसको लोग परेशान किया करते थे, उसको चिढ़ाया करते थे। छोटे हो या बड़े हो, सभी लोग उसको परेशान करके, उसको चिढ़ा के फिर मज़े लेते थे, हंसते थे सब। लाल लोगों की झूठी बातों को भी सच मान लेता था। इतना सीधा था, इतना भोला था कि वो लोगों की झूठी बातों को भी सच मान लेता था। लाल के माता पिता उसके सीधेपन से परेशान थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरे बच्चों की तरह होशियार हो, साहसी हो, निडर हो, बात करने में चतुर हो। जैसे दूसरे बच्चे होते हैं, होशियार और चतुर होते हैं, वैसे ही वो चाहते, उसके माँ बाप भी चाहते थे कि हमारा लाल भी हो, एकदम होशियार हो और साहसी हो, निडर हो। एक बार कुछ लड़के मैदान में गेंद बल्ले से खेल रहे थे। गेंद बल्ले यानी बैट बॉल, जिससे आप लोग खेलते हो ना। हाँ, लाल भी उनके साथ था, मगर लड़के उसे अपने साथ नहीं खिला रहे थे। उसे तो केवल गेंद ढूंढने और दूर गई गेंद को लाने के लिए खड़ा किया हुआ था। बेचारा लाल वहाँ इसी को खेल समझकर उनके साथ खड़ा था। तभी अचानक एक कौवा पेड़ से उड़कर नीचे आया। उसे शायद मैदान में कोई खाने की चीज़ दिखाई दी थी। कौवा जब नीचे की तरफ आया तो उसके पंख का एक किनारा लाल के कान से छूकर गया। एक जहाँ पे लाल खड़ा था वहाँ पे एक पेड़ था। पेड़ के ऊपर एक छोटा सा कौवा बैठा था। कौवे ने ज़मीन पर शायद कुछ खाने की चीज़ देख ली और कौवा झट से नीचे उतरा। जब कौवा उड़कर नीचे उतरा तो उसके पंख का एक किनारा फट से लाल के कान को छू गया। लाल घबराकर एक और हट गया, भाग गया वहाँ से जहाँ खड़ा था। यह देखकर लाल के सामने खड़ा हुआ एक लड़का बोला, लल्लू, कौवा तुम्हारा कान ले गया। एक लड़का लाल को चिढ़ाते हुए बोला, लल्लू, ये वो जो कौवा था वो तुम्हारा कान लेके उड़ गया। लाल उड़ते हुए कौवे को देखने लगा, फिर उसी के पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते वह चिल्ला रहा था, कौवा मेरा कान ले गया, कौवा मेरा कान ले गया। लाल, उस लड़के ने तो मस्ती करी थी लाल के साथ, बट लाल ने सच समझ लिया। झूठ बात को भी सच समझ लेता था। आगे मैंने बताया ना, वो एकदम सीधा सरल था, तो उसको सब चिढ़ाते थे और झूठ मूठ में ही बोल के उसको परेशान करते थे। इस तरह से इस लड़के ने लाल को बोला कि कौवा तेरा कान लेके उड़ गया।
अभी लाल ने तो सच समझ लिया और उड़ते हुए कौवे को देखने लगा और उसके पीछे पीछे भागने लगा और भागते भागते बोलने लगा कि कौवा मेरा कान ले गया। ठीक है। सड़क पर आने जाने वाले लोग पहले कौवे को देखते, फिर लाल को देखते हुए हंसने लगे। लाल लोगों की हंसी की परवाह किए बिना भागा जा रहा था। जो लोग थे सड़क पर आते जाते लोग, वो लाल को देखते थे, फिर लाल क्या बोल रहा था सब सुनते थे कि कौवा मेरा कान ले गया। तो लोग कभी कौवे को देखते, कभी लाल को देखते और हंसने लगते। पर लाल क्या करता कि लोगों की हंसी की परवाह किए बिना ही, परवाह यानी चिंता किए बिना ही भागा जा रहा था। इतने में लाल को अपनी माँ दिखाई दी। दौड़ते दौड़ते लाल ने देखा कि मेरी माँ खड़ी है रास्ते पर। लाल ने अपनी माँ से कहा, माँ देखो, कौवा मेरा कान ले गया। लाल ने अपनी माँ से जाके बोला, माँ देखो, कौवा तो मेरा कान लेके उड़ गया। माँ ने उसे डांटा, अरे बुद्धू, पहले अपने कान तो देख ले। लाल ने अपने कान को हाथ लगाया। कान तो वही थे, कभी कौवा कान लेके जा सकता है भला? ठीक है। उसकी माँ ने बोला, पहले अपने कान को देख ले। लाल की माँ ने समझाया, लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तुम्हें पहले अपने कान देखने चाहिए थे ना। कौवे के पीछे दौड़ना चाहिए था। लोगों ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया और तुम बेवकूफ़ बन गए। ठीक है। लाल की माँ की बात समझ गया, लाल अपनी माँ की बात समझ गया। चलो, इसके साथ हमारा ये लेसन फिनिश होता है। अब हम अभ्यास करेंगे उसमें। जैसे ये कठिन शब्दों के अर्थ जानिए है वो बच्चों देखो, अब सारे लेसन के जो ये शब्द है, अर्थ जानिए शब्द, उसको आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से हैंड राइटिंग में लिखने हैं। ठीक है। 5 टाइम लिख के आपको याद करने हैं सारे लेसन के मीनिंग्स। ओके। ना समझ तो जिसमें समझदारी ना हो, होशियार तो चतुर, विश्वास तो भरोसा, कम दिमाग जिसमें कम बुद्धि हो, फिर परवाह तो चिंता, बेवकूफ़ तो मूर्ख। अभी आएगा अभ्यास। श्रुत लेखन, उसमें है लालनपुर, नासमझ, चिढ़ाते, सीधेपन, बुद्धू, विश्वास, बेवकूफ़। बच्चों, ये सारे शब्द आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं 2 टाइम्स। ओके। मौखिक प्रश्न। क, लोग लाल को लल्लू क्यों कहते थे? क्योंकि वह नासमझ और बुद्धू था। ठीक है। फिर ख, लाल के माता पिता परेशान क्यों थे? क्योंकि लाल बड़ा ही सीधा था, बड़ा ही सरल था। ग, लाल कहाँ खेल रहा था? लाल मैदान में खेल रहा था। लाल घबराकर एक और क्यों हट गया? कौवा कौवे के पंख उसको छू के निकल गए थे, इसलिए। सही और गलत। सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। लाल कैसा लड़का था? तो क्या आएगा उसमें? लाल सीधा और सरल, नासमझ और बुद्धू, साहसी और निडर। कैसा था? तो उसमें आएगा नासमझ और बुद्धू भी आएगा और सीधा, सादा और सरल भी आएगा। ठीक है। फिर ख, कौवा पेड़ के नीचे क्यों आया? गेंद लेने आया, लाल के कान लेने आया, कि खाने की कोई चीज़ लेने के लिए आया? ठीक है। तो उसमें आंसर आएगा 3rd वन, खाने की कोई चीज़ लेने के लिए। ओके। फिर लाल किसके पीछे भाग रहा था? रोटी के पीछे, कौवे के पीछे या कान के पीछे? तो उसमें आएगा कौवे के पीछे। ये देखो, है ना।
ओके। लाल मैदान में क्या कर रहा था? गेंद बल्ले से खेल रहा था, लड़के को गेंद लाकर दे रहा था, या कौवे को देख रहा था? तो उसमें आएगा लड़कों को गेंद लाकर दे रहा था। ठीक है, अभी खाली स्थान भरिए। उसमें आएगा लोग लाल को लल्लू बुलाते थे। लाल लोगों की झूठी बात को भी सच मान लेता था। लाल के माता पिता उसके सीधेपन से दुखी थे। फिर लाल लोगों की हंसी की परवाह किए बिना भागा जा रहा था। अब सेकंड वन, किसने किससे कहा? कौवा तुम्हारा कान ले गया। ये बात लड़के ने लाल से कही। ठीक है, फिर कौवा मेरा कान ले गया, ये लाल ने अपनी माँ से कहा। पहले अपने कान तो देख लो, ये माँ ने लाल से कहा। ठीक है, अभी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वो मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगी, उसमें से आपको देख के अपनी नोटबुक में लिखना होगा। ठीक है, अभी देखो भाषा से, उसमें है फर्स्ट वन, लालनपुर के लाल की 4 विशेषताएं बताइए। तो उसमें आएगा सीधा, सरल, नासमझ और बुद्धू। ठीक है, फिर सेकंड वन, नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। उसमें आएगा सब उसे परेशान करके मज़े लेते थे। तो उसमें आएगा उसे। फिर कुछ लड़के मैदान में खेल रहे थे। तो आएगा लड़के। वह इसी को खेल समझ रहा था। तो आएगा वह। फिर कौवा तुम्हारा कान ले गया। तो आएगा तुम्हारा। कौवा मेरा कान ले गया है। तो उसमें आएगा मेरा। ओके, फिर थर्ड वन है, नीचे दिए गए शब्दों में पन जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो उसमें है सीधा प्लस पन, तो हो गया सीधापन। उसी तरह से टेढ़ा प्लस पन, तो हो गया टेढ़ापन। फिर आलस प्लस पन, तो आलसपन। फिर अपनापन, तो अपनापन। भोला प्लस पन, तो भोलापन। ओके, चलो नेक्स्ट। बच्चा, बच्चे, बच्चों को। उस तरह से गेंद, तो गेंदे और गेंदों पर। फिर कौवा, कौवे, कौवों ने। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 फिनिश होता है। हैव अ गुड डे।